एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नया राजा आया। इस राजा का नाम था विक्रम। विक्रम ने अपने राज्य को समृद्धि और खुशहाली की दिशा में ले जाने का निश्चय किया। उसके राज्य में एक पुराना जादुई जंगल था, जिसमें जिंदगी की रहस्यमयी कहानियां बसती थीं। राजा विक्रम ने सोचा कि वह जंगल को अपने राज्य का हिस्सा बना सकता है, लेकिन उसके साथ जंगल में बसे जादुई पशुओं का ध्यान रखना भी आवश्यक था। एक दिन विक्रम ने अपने विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे जंगल में जादुई पशुओं के बारे में पूरी जानकारी मांगी। उनके विशेषज्ञों ने बताया कि जंगल में जिंदगी बहुत ही अद्भुत होती है, लेकिन जिंदगी के हर पल को समझने की जरूरत होती है। राजा विक्रम ने अपनी तैयारियों के साथ जंगल की यात्रा शुरू की। राजा विक्रम के साथ राजमहल से जंगल की यात्रा के लिए उसके विशेषज्ञों ने बहुत सारी सावधानियां और बातें बताईं। राजा विक्रम और उसके विशेषज्ञों के साथ जंगल में प्रवेश करते ही वहां की खूबसूरती और जिंदगी की विविधता में खो गया। राजा विक्रम और उसके साथी ने जंगल के जिंदगी के हर पल को अनुभव किया। जंगल में चलते हुए राजा विक्रम ने एक प्राचीन मंदिर देखा, जिसमें एक चमत्कारी प्रतिमा थी। राजा विक्रम ने प्रतिमा को देखकर वहां की रहस्यमयी कहानी को सुनने का मन बनाया। प्रतिमा के पास बैठते हुए राजा विक्रम ने सोचा कि इस जंगल में चुपचाप रहकर उसकी समझ से इस प्रतिमा की कहानी को सुनेगा। प्रतिमा ने बताया कि उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, जिसे खोजते हुए राजा विक्रम और उसके साथी जंगल में और गहराइयों में चले गए। राजा विक्रम ने अपनी समझ और धैर्य से जंगल के हर कोने को खोजा। वे लंबे समय तक खोजते रहे, लेकिन रहस्य का पता नहीं चला। फिर एक दिन राजा विक्रम ने एक छोटे से गुफा को देखा, जिसमें एक बड़ा संदूक खड़ा था। राजा विक्रम ने उस संदूक को खोला और उसके अंदर एक महान रहस्य का पता चला। उस रहस्य ने राजा विक्रम को बहुत प्रेरित किया और उसने अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बनाने का निर्णय लिया। विक्रम ने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाली की दिशा में अग्रसर किया और उसके लोगों को सशक्त बनाया। राजा विक्रम ने अपने संदेश को सुनाते हुए कहा, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। हमें धैर्य और समझ से हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। इसके बाद राजा विक्रम ने अपने राज्य को समृद्धि और सम्मान से भरा हुआ छोड़ा और अपनी यात्रा के लिए विचार किया। इस राजा विक्रम की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सफलता के लिए धैर्य, समझ और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ध्यान और समय देकर राजा विक्रम की कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप यहाँ रहे, क्योंकि अब बात का समापन नहीं हुआ है। क्या राजा विक्रम का यह नया प्रारंभ समाप्त होगा या फिर कुछ और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? यह सभी जवाब आपको जल्द ही मिलेंगे, जब हम अगले सत्र में मिलेंगे। धन्यवाद।